इजराइल और फिलिस्तीन जंग के बीच 9 अक्टूबर को अमेरिका में सीनियर अधिकारियों की मीटिंग हुई। इसमें बताया गया कि इजराइल को आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों और छोटे डायमीटर बम की जरूरत है। जंग शुरू होने के 48 घंटे बाद ही इजराइल गोला बारूद की कमी से जूझने लगा। इजराइल में अमेरिका के हथियारों के गोदाम होने के बाद भी उसे हथियारों की पहली खेप पहुंचानी पड़ी। अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप भी हथियारों की शॉर्टेज से जूझ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है रूस यूक्रेन वॉर। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने इजराइल में मौजूद हथियारों के गोदाम से 2023 में करीब 3 लाख तोप के गोले यूक्रेन भेजने का फैसला किया था और 2022 में इसी खजाने से 10 लाख ईरानी तोप के गोले भेजे गए थे। इसके बाद भी यूक्रेन में हथियारों की कमी है। उसे अभी भी हर महीने 1,80,000 गोलों की जरूरत है। इस जंग के बीच अगर अमेरिका गोला बारूद की सप्लाई यूक्रेन को जारी रखता है तो इससे इजरायली सेना की परेशानियां बढ़ सकती है। आखिर अमेरिका ने इजराइल में हथियार के गोदाम क्यों बनाए, अब ये भी जान लेते हैं। 1973 में अरब इजराइल जंग के बाद अमेरिका ने यहाँ गोदाम बनाए। साल 2000 के बाद से ही अमेरिका का थल सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े हर तरह के हथियार को इजराइल के सैन्य अड्डों में रखा जाने लगा। मकसद सिर्फ एक था, मिडिल ईस्ट में इजराइल को मजबूती देना। आखिर इजराइल को जंग में कितनी एम्यूनिशन की जरूरत होगी, इसे 2014 में हुई झड़प से समझा जा सकता है। साल 2014 में इजरायली सेना ने 32,000 से ज्यादा गोले गाजा पर दागे थे, लेकिन इस बार कंडीशन पहले से गंभीर है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इजराइल ने फाइटर प्लेन के जरिए सबसे ज्यादा GBU-39 बम गाजा पर बरसाए हैं। ऐसे में इजराइल जल्द अमेरिका से इसकी मांग कर सकता है। दूसरी तरफ लेबनान से हिजाबुल्लाह इजराइल पर गोले दाग रहा है, जिसके पास 10,000 से ज्यादा खतरनाक मिसाइलें हैं। ऐसे में इजराइल को अपने बचाव के लिए हथियारों की जरूरत पड़ेगी और अगर ईरान इस जंग में एंट्री लेता है तो इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो अमेरिका के लिए हथियार देना और मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका किस देश को हथियार उपलब्ध कराएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वादा किया है कि इजराइल की हर तरह से मदद की जाएगी। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि इजराइल और यूक्रेन की गोला बारूदों की जरूरतें अलग अलग हैं। इजराइल की जरूरत अपने नागरिकों की बस्तियां, सैन्य कमांड सेंटर, कंट्रोल सेंटर की सुरक्षा के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल्स की है, जबकि यूक्रेन की प्रमुख जरूरतें गोला बारूद, मिसाइल, रक्षा प्रणाली और जमीनी वाहन है, क्योंकि ये रूसी सैनिकों से क्षेत्र वापस लेने के लिए लड़ रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि इजरायली सेना टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी बेहतर है। ऐसे में वो ज्यादा गोला बारूद बेकार नहीं करेंगे। ये कहा जा सकता है कि कम एम्यूनेशन होने के बाद भी इजराइल जंग में लड़ने के लिए सक्षम है। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए बने रहें। दैनिक भास्कर आपके साथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना की राजनीति जोर पकड़ रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां पिछड़ों के साथ होने का दावा कर रही हैं। हालांकि बीजेपी अब तक 29% पिछड़ों को टिकट दे चुकी है, जबकि कांग्रेस एक भी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। भास्कर टीम ने बीजेपी की अब तक की घोषित 136 उम्मीदवार की जातीय समीकरण को जाना, जिसमें पता चला कि 136 घोषित सीटों में बीजेपी ने 48 जनरल, 40 ओबीसी, 30 एसटी और 18 एससी कैंडिडेट्स घोषित किए हैं। प्रदेश में ओबीसी की आबादी 49% है, जो जनरल कैटेगरी यानी ब्राह्मण ठाकुर की आबादी के टिकटों के अनुपात में काफी कम है। वहीं बीजेपी ने अभी तक जो टिकट दिए हैं उनमें जाति की बात करें तो भाजपा ने 31% टिकट जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को दिए हैं, जिसमें 19 ठाकुर, 18 ब्राह्मण और 6 जैन उम्मीदवार हैं, जबकि 29% ओबीसी को टिकट मिला है, जिसमें 7 लोधी और 2 गुर्जर प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। आदिवासी कैटेगरी के 22% उम्मीदवारों को टिकट मिला है। सबसे ज्यादा 16 गोंड, 5 भील और 5 भिलाना उम्मीदवारों के नाम लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा दलित कैटेगरी से 13% उम्मीदवारों को मौका मिला है, इसमें 5 रविवार और 3 महार समाज के उम्मीदवार हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि पार्टी में जाति के आधार पर टिकट नहीं दिया जाता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे के तहत भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा कर रही है। हम तो कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कब तक विभाजन। अब कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कांग्रेस जातिगत समीकरण को कितना लागू करती है। राजनीतिक दल जो उम्मीदवारों को टिकट देते हैं तो उनकी जाति ही सबसे पहले देखते हैं। अभी आपको तय करना है कि आप अपना वोट उम्मीदवार की जाति देखकर देंगे या उसका काम पूछकर। योगेश पांडे, दैनिक भास्कर।